जय माता दी। आज है 28 सितंबर, रविवार का दिन। आज माता रानी के कौन से स्वरूप का पूजन करना है? आज कौन सी तिथि है? आइए जानते हैं। राहु काल का अशुभ समय, माता के कौन से स्वरूप का पूजन किस तरह से करना है, भोग, मंत्र, पूजा, विधि, उपाय, नियम और हर कार्य की सिद्धि के लिए आपको कौन से कार्य अपने घर पर करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कब तक है कौन सी तिथि। जैसे कि आज षष्ठी तिथि 2/57 तक ही रहने वाली है। उसके बाद आप सप्तमी तिथि लग जाएगी। राहु काल का अशुभ समय, जैसे कि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। आज राहु काल का समय 4:41 से 6:10 के आसपास रहने वाला है। आज ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है। ऐसे में आप सभी अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए माँ भगवती से ज़्यादा पूजा अर्चना करें। अन्य दिनों आपको समय नहीं मिल पाता है कोई विशेष पाठ करने का, मंत्र जाप करने का, जॉब इत्यादि के कारण भागा भागी रहती है, तो आज थोड़ा सा समय अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप ज़रूर निकालिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आज सुबह अर्थात संध्या काल पूजा का समय सुबह 5:06 से 12 बजे के आसपास हो रहा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। शाम की पूजा का समय दिया करने का, जो कि सबसे विशेष समय है, 6:30 बजे से 7:42। इस समय अगर आप सुबह शाम अपनी पूजा को शुरू कर लेते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक पूजा पाठ करते रहते हैं, आपका मन लगा रहता है, तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है कि हर कार्य की जीत का समय जाना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:35 के आसपास हो रहा है। विजय मुहूर्त, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है, आप इस समय किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, तो बहुत शुभ है। 2:11 से लेकर 2:49 के आसपास, तो इस समय को आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए लीजिएगा। आप सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, तो आइए अब पूजा विधि जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी इस दिन सूर्य भगवान का दिन है, काले नीले वस्त्र आप पहनना शुभ नहीं मानते हैं, तो आप सबसे पहले लाल रंग, जो कि सूर्य भगवान से संबंधित माना जाता है, उनका चुनाव करें। एक जल का लोटा लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जय माँ अम्बे कहते हुए ओम धनी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के 12 नाम का स्मरण करते हुए जल के लोटे में लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर, लाल रंग की चीज़ों का संबंध सूर्य से होता है, और सूर्य जो है हमारे तेज और पिता कारक रूप में ग्रहों के राजा माने जाते हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी सुंदर रूप में तुलसी माँ के समक्ष दीप प्रस्तुत करें और अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम से दीपक जलाएं। माँ की जो मूर्ति प्रतिमा आपने अपने स्थान पर रखी है, उसकी थोड़ा साफ सफाई कर माँ को स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दीजिए, और आप सभी सुंदर भाव से रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। जो आप सभी भक्त जनों ने विशेष तौर पर जो अपने ज्वारे उगाए हुए हैं, उन पर भी जल का सिंचन करें। धूप दीप से माता की आरती करें। गुड़ का भोग लगाएं, शहद इत्यादि का भोग लगाएं। गुड़ की बनी हुई कोई भी मिठाई इत्यादि जो मैंने आपको बताया, पान, शहद इत्यादि जो है, माँ को समर्पित करें। लौंग का जोड़ा अन्य दिनों नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो आज जरूर से समर्पित करें, और माता के समक्ष आप मंत्र जाप करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ कर छोटा सा हवन इत्यादि जो कर सकते हैं वह करें।
साथ के साथ कपूर और दीप लगाकर माता की आरती परिवार के साथ करें और जल का लोटा माँ के समक्ष प्रस्तुत करें। में सूर्य ग्रह को प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप किसी मंदिर में लाल आसन, लाल मिर्च, तांबे की वस्तु इत्यादि को चुपचाप दान कर छोड़ आएं। माता को सुहाग सामग्री प्रिय है। अपने घर पर माता को सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं, नारियल समर्पित कर सकते हैं। कन्याओं को खीर, पूरी इत्यादि आज भी थोड़ा सा आप माँ को भोग लगाकर अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं। इससे भी सौभाग्य बढ़ता है, दरिद्रता का नाश होता है। तो निश्चित है इस तरह से माँ की प्रसन्नता के लिए इन सरल से छोटे छोटे कार्य को करें। माता जो है रोग, दोष, भय इत्यादि से, अकाल मृत्यु इत्यादि का जो पूर्ण भय होता है, इसका क्षमा प्रार्थ अर्थात उसका शमन करती है और हारी बीमारी दूर करती है। आपको भी डर लगता है, बहुत अधिक दुख पाते हैं, बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको तंग कर रहा है, तो आप सभी प्रिय श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज काले रंग की वस्तु का, जैसे कि काला, नीला माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है, आप दान इत्यादि कर सकते हैं। या काले लौंग का जो है छोटा सा हवन कर सकते हैं। माता को अपनी उम्र अनुसार काले या नीले रंग के जो धागे में लौंग की माला 11, 21, 51 जितना आपसे बन पड़े उस माला को माँ के गले में धारण करवा सकते हैं। यह इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप किस रूप में माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। नीले फूल की माला अपने हाथों से बनाकर थोड़ा दुर्लभ है, परंतु प्रयत्न करेंगे माँ के गले में धारण करा देते हैं तो यह भी सुख समृद्धि का ही सबसे श्रेष्ठ सूचक माना जाता है। तो इस तरह से माँ को प्रसन्न करने के लिए इन कार्यों को करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हारी बीमारी तंग कर रही है और बहुत अधिक परेशान कर रही है तो लौंग के जो हैं या तो 7 लौंग लीजिए, क्योंकि माता का जो यह श्रेष्ठ सप्तम रूप है। 7 लौंग लेकर जो व्यक्ति बीमारी से परेशान है उसके ऊपर से उल्टा उतारा करके आप कपूर और थोड़ा सा अग्नि इत्यादि किसी भी स्वरूप में प्रज्वलित कर माँ कालरात्रि का ध्यान कर हारी बीमारी दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर उतारा कर सकते हैं। 7 बार 7 लौंग से उस अग्नि में डाल देते हैं तो हर स्वरूप में कालरात्रि माता रक्षा करती है, प्रसन्न होती है और जीवन को सुखद अनुभूति देने वाली है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप लिख दीजिए और साथ ही साथ जयकारे कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिए। माता भवानी आपके जीवन में कल्याण करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी। राधे राधे।